बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स मैंने स्टार्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बेसिक जो प्रोग्राम था उसके 6 सेशंस हो चुके हैं और अल्लाह ताला का बड़ा करम है, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के मुझे रिस्पांस मिला। अनफॉर्चुनेटली मैं एक बैच में 30 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स या स्टूडेंट्स को इंक्लूड नहीं कर सका। उसकी वजह ये थी कि ताकि कंसंट्रेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से रहे और सवालात के जवाबात जो हैं वो मैं प्रॉपर तरीके से दे सकूं। लेकिन ये कि जिन लोगों ने अभी भी रिक्वेस्ट की हुई है और वो मैं उनको शामिल नहीं कर सका, तो इंशाल्लाह ताला जब सेकंड बैच स्टार्ट करूँगा मैं बेसिक प्रोग्राम का, तो उसमें ज़रूर उन सब को जो है वो मैं इन्फॉर्म कर दूँगा और वो अकॉर्डिंगली उस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। उस प्रोग्राम के अलावा मैंने एक और प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है, बेसिक एक क्रैश कोर्स है जो कि बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज हो या कोई भी और फाइनेंशियल मार्केट हो जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो उसके हिसाब से जो बेसिक इंफॉर्मेशन है या बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जो जो लोगों को मालूम ही नहीं होती। मैंने इसमें बताया हुआ है कि पैसिव इन्वेस्टमेंट क्या होती है बेसिकली, फिर इन्वेस्टमेंट इन या ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट में करनी हो तो उसका तरीका क्या क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं पाकिस्तानी फाइनेंशियल मार्केट में स्पेशली। फिर आपने अकाउंट ओपनिंग किस तरह करनी है, अकाउंट ओपनिंग में कोई मसले आ रहे होते हैं तो वो किस तरह से आपने देखना है। फिर कोई फॉरेन नेशनल हो तो वो किस तरह से अकाउंट ओपन कर सकता है पाकिस्तान में, लेवरेज और मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है, हेजिंग क्या होती है, एप्लीकेबल कमीशन और चार्जेस क्या हैं, टैक्सेस क्या अप्लाई हो रहे होते हैं, प्लस आप विड्रॉल और डिपॉजिट्स अपने पैसे का किस तरह से कर सकते हैं। ये तो बेसिक आउटलाइन है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं आर्बिट्रेशन के हवाले से या प्लेजिंग के हवाले से या स्क्वायर अप के हवाले से या उस तरह से कि आपके जो है रोल ओवर्स क्या होते हैं, रोल ओवर कमीशंस क्या होते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस प्रोग्राम और ये इंशाल्लाह ताला 24 अक्टूबर से जो है वो इसका मैं आगाज़ कर रहा हूँ। हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी और वो ऑब्वियसली जूम बेस्ड होंगी और उसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी होगा। इनिशियली मैंने ये प्लान किया है कि थर्सडे एंड मंडे, ये इनिशियली मैंने इस वक्त प्लान किया है क्लासेस का टाइम, क्लासेस का डे टाइम अभी तक मैं फाइनलाइज नहीं कर पाया, लेकिन इंशाल्लाह ताला मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी बिटवीन 5:30 एंड 6:30 इन द इवनिंग। हाँ, एक डे जो है वो आइदर मंडे और थर्सडे, वो 8 डे जो है वो हम वीकेंड पे कर सकते हैं ताकि प्रोफेशनल्स को भी जो है हम प्रॉपर तरीके से उसमें कैटर कर सकें। अब आगे ज़्यादा हम टाइम नहीं लेते और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं आने वाले हफ्ते के लिए। स्टार्ट हम वहीं से करेंगे जहाँ से पिछला हफ्ता या जो लास्ट थर्सडे हमने अपना सेशन स्टॉप किया था और उसमें बताया था कि इंडेक्स के पास दो चीज़ें हैं, दो रेजिस्टेंसेस हैं जो इंडेक्स को अबूर करनी होंगी और इंडेक्स में वहाँ पे हम मुश्किल देख सकते हैं। पहली हमने ये ब्लू लाइन ड्रॉ की थी जहाँ पे 42,100 से 42,300 के आसपास आपको बताया था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ सकती है और दूसरी जो रेजिस्टेंस थी वो 42,560 से 42,700 की थी, जो कि ये आप ये देख सकते हैं कि अप्रैल से अब तक की जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी ये हमें यहाँ पे नज़र आई थी। फ्राइडे को हमने सेशन देखा, इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमने एक ये ग्रेव स्टोन डोजी देखा जिसमें नज़र आया कि बुल्स जो हैं वो एग्जॉस्ट हुए हैं, प्लस द वॉल्यूम्स वर very low as compared to the Thursday session as well as अगर हम पिछले 7-8 दिन को देखें तो ये वॉल्यूम्स हमें कल नज़र आए, ये बेसिकली हमें 7 दिन के लोएस्ट टोटल पे नज़र आए, विच इज़ अ साइन के यहाँ पे अपसाइड पे जो वॉल्यूम्स हमें नज़र आ रहे थे, स्पेशली थर्सडे को जब हमने 550 पॉइंट्स का एक मैसिव गेन के साथ इंडेक्स को क्लोज़ होते हुए देखा, सेशन को क्लोज़ होते हुए देखा, तो वहाँ पे वॉल्यूम्स हमने तकरीबन हम समझें कि 18 अगस्त से अब तक के हाईएस्ट लेवल पे देखे थे और उसके बाद वॉल्यूम्स के एकदम से कम हो जाना, प्लस उस वक्त कम होना जब एग्जॉशन नज़र आ रही है, तो दिस इज़ अ साइन ऑफ
साइन ऑफ इंडिकेशन या एक सिग्नल ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो ऊपर पंप करके ऊपर खींची गई ताकि अग्रेसिव बायर्स को जो है वो अपनी तरफ माइल किया जाए, तो यहाँ पे वॉल्यूम्स छोड़ दिए गए बिल्कुल, और वॉल्यूम्स को बिल्कुल डल कर दिया गया। और एग्जॉशन के दौरान वॉल्यूम डल होना ये बात की निशानी है कि ड्रॉपिंग फेज़ में या फॉलिंग फेज़ में या करेक्शन के अंदर वॉल्यूम्स नहीं आए, विच इज़ अ साइन कि यहाँ पे ऑलरेडी इस जगह पे जो है वो हम जो है एक अग्रेसिव इस जगह पे एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं। प्लस अगर हम इस पैटर्न को भी देखें तो यहाँ पे जो अपसाइड मार्केट ने हाई लगा के जो है स्टार्ट लिया और फिर क्लोजिंग अपने लो के आसपास किए, तो दिस इज़ ऑल्सो अ साइन कि यहाँ पे अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। नेवरदलेस इंडेक्स हैज़ मैनेज्ड to close a session above 41 या week above 41,850, जो कि वीकली 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग हुई है, विच इज़ अ साइन ऑफ रिलीफ फ्रॉम द अग्रेसिव सेलिंग। और कुछ हम ये कह सकते हैं कि चीज़ें जो हैं वो भीतरी की तरफ जा सकती हैं, येट इट हैज़ टू बी आने वाला सेशन जो है वो, या आने वाले 1 या 2 सेशन जो है वो बड़े क्लोजली मॉनिटर करने होंगे कि यहाँ पे इस ब्लू लाइन के आसपास या इस जगह पे जो है वो अगर हम दोबारा से सेलिंग प्रेशर जनरेट होता हुआ देखते हैं, और स्पेशली इंडेक्स को 41,800 के नीचे अगर जाता हुआ देखते हैं, तो या उसके नीचे नीचे सेशन क्लोज होते हुए देखते हैं, तो दैट कैन इंडिकेट कि यहाँ पे एक जो है वो अपसाइड ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है। अब यहाँ से अगर हम देखें कि चीज़ें नीचे की तरफ कहाँ तक आ सकती हैं, तो ये देखना होगा कि अगर हम इस शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन को देखें तो चीज़ें जो है 41,100 या 40,900 तक जो है वो अगर कोई अग्रेसिव सेलिंग आती है तो यहाँ तक हम इनिशियली उसको देख सकते हैं। साथ साथ हमने एक और बात डिस्कस की थी कि ये जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन था, जिसमें हमने बताया था कि ये पिंक कलर का एक बॉक्स 61.8% पे इंडेक्स को रिजेक्शन यहाँ पे मिला था, फिर दूसरा ब्लू बॉक्स था जो कि ये बता रहा था कि यहाँ पे आइदर 42,300 या मैक्सिमम 42,600 के आसपास आके इंडेक्स में जो है वो एक हम एग्जॉशन देख सकते हैं। तो वो भी हमने कल के दिन ही विटनेस की है कि यहाँ पे हमें इस जगह पे एग्जॉशन नज़र आई है। तो कंक्लूड इस तरह से करते हैं कि आने वाले सेशन, आने वाले हफ्ते में या आने वाले 2 या 3 दिनों में स्पेशली चीज़ें जो हैं थोड़ी सी हमें वेट एंड वॉच पे रखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ब्रेकआउट, जो कि बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि ब्रेकआउट ट्रिगर हो गया, वो एक फॉल्स ब्रेकआउट या फेक आउट के तौर पे जो है वो साबित हो जाए, एंड दिस कैन ट्रिगर सेलिंग प्रेशर वंस अगेन। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए आने वाले सेशन के लिए या आने वाले हफ्ते के लिए। जो चीज़ें इस वक्त शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो सपोर्ट नज़र आ रही है वो जनाब 41,900 से 41,760 तक नज़र आ रही है, जबकि जो रेजिस्टेंस है वो 42,230 से लेकर 42,400 तक की है आने वाले सेशन के लिए। जबकि जो हफ्ते के लिए हम बात कर रहे हैं तो आने वाले हफ्ते का जो टॉप एक्सपेक्टेड है वो 42,600 से 42,850 तक है, जबकि अगर चीज़ें 41,600 से नीचे रहती हैं तो इंडेक्स कैन फॉल टू एज लो एज 41,100 और 40,400, जो कि इस पिछले 2 हफ्ते का जो है वो लो था, वो दोबारा से हम टेस्ट होते हुए देख सकते हैं। कैसा लगा आज का सेशन, ये ज़रा मुझे प्लीज़ बताइएगा। अगेन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, क्रिटिसिज्म प्रोडक्टिव होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि जिसमें क्रिटिसाइज़ करने वाला जो है वो अपनी बात को प्रॉपर तरीके से बता रहा हो, प्रॉपर तरीके से साबित कर रहा हो, और जो गलती या जो चीज़ पॉइंट आउट कर रहा है वो भी साबित होनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।